आखिरकार अर्शी घर छोड़कर चली ही जाती है, लेकिन घर वाले बहुत ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि अर्शी घर छोड़कर जाए, क्योंकि अर्शी अगर घर छोड़कर चली जाती है तो पूरे सोसाइटी में उनकी बहुत बदनामी होगी। आखिरकार अर्शी की भी हो जाती है विदागरी बॉस हाउस से। वहीं पे अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए जाऊंगा। तभी अर्शी बोलती है कि नहीं, मेरे लिए ड्राइवर आया है, वो मुझे घर ड्रॉप कर देगा। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि भले ही मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं रहा हो, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँ जो मुझे करनी चाहिए, और तुम इतनी देर रात अपने घर जा रही हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए जाऊंगा। वहीं पे अर्शी उसके साथ जाने लगती है। दूसरी तरफ घर के परिवार लोग सभी झनक पे उंगली उठाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई। रास्ते भर अनिरुद्ध और अर्शी दोनों बातें करते हुए जाते हैं कि हमारा रिश्ता बन ना सका और मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकी जो तुम्हें झनक से चाहिए था, और मैं एक अच्छी वाइफ बन ना सकी। ये सारी बातें अर्शी कहती हुई जाती है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाया। वो मन ही मन बोलता है कि अर्शी अगर मुझे झनक की परवाह नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर मैं झनक से शादी नहीं करूँगा तो उसकी जान को खतरा है। लेकिन अर्शी कहाँ चुप रहने वाली है। भले ही अनी के कहने पर वो उसे आज़ाद कर दिए, लेकिन दिल से उसे छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए वो एक बनाती है नया प्लान, जिसमें अनी को वो फंसाने वाली होती है, जहाँ पे अनी और झनक दोनों शादी करने वाले होते हैं। तभी उसके सामने जाकर बोलती है कि अनिरुद्ध मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और ये रहा प्रेगनेंसी रिपोर्ट। लेकिन झनक और अनिरुद्ध उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। झनक को पूरा विश्वास होता है कि उसके सर जी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अर्शी झूठ बोल रही है, और इन सब का पता लगाने के लिए वो अर्शी का पीछा करती है, और वो पता लगा लेती है कि आखिरकार अर्शी सच में प्रेग्नेंट है। लेकिन उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अनिरुद्ध बॉस का नहीं है, किसी और का है, और अर्शी का किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है, जिसकी बच्चे की वो माँ बन चुकी है। और अनिरुद्ध पे वो इल्जाम लगा रही कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अनिरुद्ध बॉस का है। लेकिन डीएनए रिपोर्ट से सब साबित हो जाएगा कि अनिरुद्ध का बच्चा नहीं, किसी और का बच्चा है। झनक इस बात की और तह तक जाती है, जिसे उसे पता चलता है कि अर्शी का पहले से एक और बच्चा है जो अभी 6 साल की है, और अर्शी का जो सेकेंड बच्चा उसके पेट में पड़ रहा है वो भी अनिरुद्ध बॉस का नहीं है, वो भी किसी और का है। ये सारी बातें छोटौन और बड़ू माँ को झनक जाकर बोलती है। तभी वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हारी बातों पे कोई विश्वास करेगा कि सच में अनिरुद्ध का बच्चा अर्शी के पेट में नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो किसी और का बच्चा है। तभी झनक बोलती है कि मुझे बताना ही पड़ेगा कि अर्शी के पेट में जो बच्चा पड़ रहा है वो सरजी का नहीं है, किसी और का है, और अर्शी दीदी सभी से झूठ बोल रही है। और ये भी बोलूँगी कि उनके पास पहले से जो 6 साल का बच्चा है वो उनके पास नहीं है, वो किसी और के पास रहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती अर्शी दीदी की वजह से सरजी को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो। जब अर्शी को पता चलता है कि झनक को सारी बातें पता चल गई उसके बारे में, तो वो झनक को ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है अगर तुमने ये सारी बातें किसी से जाकर कही तो मैं ये जहर खाकर मर जाऊंगी और सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा दूंगी, और ये जो बच्चा मरेगा उसका भी तुम्हारे पे ही इल्ज़ाम जाएगा। झनक डर जाती है और बोलती है अर्शी दीदी आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ एक बच्चा भी पड़ रहा है जो मासूम है, और उस मासूम की जान मत लीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी कि आपने झूठ बोला है और आपका पहले से एक बच्चा है, लेकिन आपको मुझसे ये वादा करनी पड़ेगी कि सरजी को आप किसी न किसी दिन अपने पहले बच्चे के बारे में बताना होगा, क्योंकि सच कभी तो बाहर आता ही है। अर्शी इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो भी झनक से एक कसम लेती है और बोलती है कि तुम्हें भी एक कसम देनी होगी कि तुम अनी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी, तभी मैं अनी को ये बात बतलाऊंगी। तभी झनक उसके लिए मान जाती है और वहीं पे वादा कर लेती है कि मैं सरजी को छोड़कर चली जाऊंगी। दूसरी तरफ सबको ये सच लगता है कि अर्शी के पेट में जो बच्चा पड़ रहा है वो सच में अनिरुद्ध बॉस का ही है, और अर्शी फिर से घर में वापस चली जाएगी। विपाशा और उसके सभी घर के फैमिली बहुत खुश होते हैं अर्शी को घर वापस आकर देखकर। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।